हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखिल जीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, एक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। ये लगभग 9th या 10th क्लास के बच्चों का क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर लेंगे। आप 9th 10th में हैं तो भी इसको करिए, आप बड़े हैं तो इसको करिए और फिर अपने घर में बताइए बच्चों को। तो चलिए सॉल्व करना बताते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन है 4x² + 6x + 2 = 0। इसमें अपने को करना क्या होता है, ये जो फर्स्ट है यहाँ पे 4x है और जो ये लास्ट वाला डिजिट है इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है। देखना है कि कितना होता है, 4 दूनी 8, मतलब 4 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 8 होता है। तो मतलब गुणा करने पे कितना आए, 8 आए, और जोड़ने घटाने पे कितना आए, 6 आए। तो अपने को करना क्या है, अब एक ऐसी संख्या लेनी है जो जोड़ने घटाने पे कितना है, 6, और गुणा करने पे कितना है, 8। तो आप एक संख्या देखते होंगे 4 और 2 का कॉम्बिनेशन देखिए, 4 दूनी 8 और 4 2 6। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, 4x² + 6x + 2 = 0। ठीक, अपने को करना क्या है, यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं 4x² + 4x + 2x + 2 = 0। 4x² + 4x + 2x + 2 = 0। देखिए यहाँ पे 4x और 2x मिला के कितना हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे आराम से 4x + 2x लिख सकते हैं। अब इसको अपन कोष्टक में बंद कर लेते हैं, इसको यहाँ पे बंद कर लेंगे और इसको यहाँ पे बंद कर लेंगे। अब हमको इसमें से कॉमन निकालना है। 4x + 4x² + 4x में से क्या कॉमन है, 4x कॉमन है। तो यहाँ पे अंदर बचेगा क्या, x, और 4x निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक, 4x कॉमन ले लिए तो कितना बचा, कोष्टक के अंदर 1। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 1 = 0। अब देखिए यहाँ पास भी x + 1 है, यहाँ पास भी x + 1 है, तो हम इसमें से एक ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x + ये 2 और ये x + 1 = 0। ठीक, अब देखिए x की दो वैल्यू आराम से निकल के आ गए। तो यहाँ पे 4x + 2 = 0 जब करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो -2 और डिवाइड बाई 4, तो x बराबर -1/2। एक x की वैल्यू x बराबर -1/2 है और ये दूसरा x + 1 है, x + 1 = 0। तो जब एक को इधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो x ये -1 हो जाएगी। तो एक x की वैल्यू निकल के आ गई -1/2 और एक x की वैल्यू आके निकल गई -1। तो हम निकाल के दिखा दिए कि x की दो वैल्यू कैसे निकलती है इस बहुपद से। ठीक, ऐसे मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखे हैं, ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको जरा स्पीड में सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने ये समझा दिया है। अब ये दो क्वेश्चन है तो इसको हम जरा स्पीड में सॉल्व करेंगे। तो 2x² + 3x + 1 = 0 है। इसको ऐसे तोड़ के नहीं बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। 2x² + 3x + 1 मतलब गुणा करने पे 2 और जोड़ने घटाने पे 3। तो 2x² मतलब 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो यहाँ पे हम आराम से 2x प्लस क्या लिख सकते हैं, 2x + x + 1 = 0। ठीक, तो 2x और इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। तो 2x² + 2x में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2x कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 2x, तो x + 1 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, x + 1 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1। तो ये हो गया 2x + 1, ये हो गया x + 1, ये हो गया = 0। तो x की वैल्यू आ गई -1/2 और x की वैल्यू आ गई -1। इसी प्रकार उसको सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है, इतना भी नहीं करना पड़ता, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। देखिए उसको करके दिखाते हैं। 12x² + 7x + 1 गुणा करने पे 12, जोड़ने घटाने पे 7। ऐसी दो संख्या आप, ऐसी दो डिजिट आप देखिए कि गुणा करने पे 12 है, जोड़ने घटाने पे 7, तो आपको सीधे तौर पे दिखता होगा 4 और 3, 4 कहीं 12 और 4 3 कितना होंगे, 7। तो 12x² + 7x + 1 बराबर 0 है। तो यहाँ पे हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बन जाएगा ऐसे एक ही लाइन में। 12x² + 7x + 1 = 0। यहाँ पे 12x² है, यहाँ पे 4x + 3x हो जाएगा, +1 = 0। तो 12x² + 4x + 3x ये 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12x² + 4x + 3x, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, है अपने पास, हाँ, 12x² + 4x + 3x + 1 = 0। देखो 4 3 7x हो जाएगा आराम से। 12x² + 4x इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं। यहाँ से 12x² + 4x में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 4x। यहाँ पे हम 4x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा +1। ठीक, 3x + 1। अब यहाँ 3x + 1 में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 1, क्या बचेगा, 3x + 1 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x + 1, 1 3x + 1 = 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर -1/4 और x बराबर -1/3। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। और कमेंट में करके आप दूसरा भी एक इसी प्रकार की क्वेश्चन दे देंगे तो हम सॉल्व करके बता देंगे। हालांकि ये क्वेश्चन बताया हूं तो समझ में आ गया होगा, अगर ना आया हो तो हम दोबारा भी बता सकते हैं। 1 मिनट, अगर आपके समझ ना आया हो तो हम देखते हैं, वीडियो रुक तो नहीं गई। अगर समझ में ना आया हो तो हम दोबारा भी बता सकते हैं, इसको 2 मिनट का काम है। ये मार्कर ही इतना खराब है कि क्या बताएं भाई, इतनी कम जगह में हम आपको बता देंगे, मार्कर ही खराब है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। 4x² + 6x + 2 = 0 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मार्कर की समस्या है।
देखिए 4x² है तो यहाँ पे 4x² प्लस 6x को हम 4x प्लस 2x में डिवाइड कर लेंगे आराम से, और ये 2 लिख देंगे बराबर 0। देखिए इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, यहाँ से इसको भी बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। 4x² प्लस 4x में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? 4x। कॉमन का मतलब ये होता है जो दोनों पद में हो वो कॉमन लिया जाता है। 4x² प्लस 4x² में से 4x कॉमन ले लिए तो क्या बचा? x। 4x में से 4x ले लिए तो 1 बचा। 2x प्लस 1 और प्लस 2 में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? यहाँ पे 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे x। 2x में से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? x, और 2 में से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 1 इक्वल टू 0। तो ये 4x प्लस 2 हो जाएगा और ये x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो x की वैल्यू x बराबर ये 2/4 करेंगे, यहाँ किए थे, तो 4x प्लस 2 इक्वल टू जब 0 होगा तो ये -2 उधर चला जाएगा तो -2/4 हो जाएगा, तो बराबर -1/2 हो जाएगा। और ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x बराबर -1 हो जाएगा। तो कितना आसान है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, इसके क्या है इक्वेशन पे इक्वेशन बदलते जाएं, प्रोसेस सब सेम ही है, तो आप कर लेंगे। तो ठीक, ये वीडियो ज्यादा हेल्पफुल ये 5th to 10th क्लास के बच्चों के लिए है। मैथ का एक इक्वेशन था, ऐसा एक चैप्टर में रहता है तो वो हमने समझा दिया। अगली वीडियो में हम LCM SCF वगैरह निकालना बताएंगे, और वो अलजेब्रा के जो 8-9 फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये भी हम बताएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये सब 9-10 फार्मूले हैं, वो सारा बता देंगे। तो उसमें से आप अलजेब्रा बनने लगेगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री की क्लास लाएंगे। ठीक है, आगे लाएंगे तो फिर हम बताएंगे कि मीनार के भी क्वेश्चन आते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पहले कर लो, फिर वो जो ट्रिग्नोमेट्री के वो साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा सेक थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा है, उनके 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू याद कर लीजिए, और उसी को पुट करना आएगा तो पुट कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, जब हम वो पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।